सो वेलकम ऑल गाइस फॉर द ट्रेनिंग। अभी मुझे एक बात बताओ आप लोग, ग्लोबली अभी क्या चल रहा है? कुछ आइडिया है किसी को? एनी यस सर। गेसेस ग्लोबली क्या चल रहा सर है अभी? सर ईरान ने इजराइल पे भी वो युद्ध वो छिड़ गया है उसके साथ में। ठीक है, और एक और और कंट्री एक के साथ अफगान में हुआ है। पाकिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ तो चल ही रहा है। एक और कंट्री इन्वॉल्व हो गई है अभी। अमेरिका। वो तो है ही सर, वो तो प्रॉक्सी बन के खेल रहा है। और इजराइल और एक और कंट्री है आई थिंक कोई। स्क्रीन दिख रही है मेरी? ईरान। ये दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस यस। इजराइल टू कतर। देख लो। यूएई अच्छा ये हो गई पूरा। चीजें डायनामिक पूरा चेंज हो रहा है गाइस। मंडे को आप देखो, मार्केट पूरा तितर बितर होने वाला है। क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया है, क्रूड ऑयल महंगा हो गया है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। तो सर सीरियस। क्रूड ऑयल ईरान वहीं पे डिपेंड ही है तो उसके रेट बढ़ ही जाएंगे वहां से। सप्लाई नहीं होगी तो। नहीं नहीं, वो तो है, बट आप एक चीज और समझिए सर। ये दिख रहा है आपको क्रूड ऑयल सर? यस। अगर आप इसको वीकली डेटा पे देखोगे, क्रूड ऑयल कितना परसेंट बढ़ा है बेटा? मतलब क्रूड ऑयल हो गया। इसके अलावा अभी आप यहाँ पे सिल्वर देख लो। सॉरी, सिल्वर क्या, गोल्ड देख लो। गोल्ड भी बढ़ गया हो। यस सर, गोल्ड देखो ना आप, कितना ऊपर गया हाँ, है। वो सेबी का कुछ रेगुलेशन आया शायद फोर गोल्ड के थाउजेंड लिए। थ्री नाइन्टी थ्री से सीधा कहाँ चला गया सर? 5278। डेली पे देखोगे तो आपको और भी अच्छे से आइडिया आ जाएगा सर, तो स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बना है इसका। ठीक है, एक तो ये। इसके बाद में अभी आप सिल्वर पे देख लो यहाँ पे। सिल्वर भी कितना बड़ा गैप अप हुआ दिख रहा है सर आपको? यस सर। ठीक है, ये भी है। तो बहुत कुछ चल रहा है गाइस ग्लोबल लेवल पे। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी, देखो अगर आप छोटा कैपिटल है आपके पास, तो अभी आप फिलहाल कुछ भी मत करो मार्केट में। आप देखो खाली कि मार्केट का डायनामिक कैसे काम कर रहा है अभी के लिए। ठीक है ऑल ऑफ यू। बाकी आज अभी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है मंडे को गाइस। मार्केट तो बहुत ज्यादा खराब रहने वाला है। सॉरी सर। मंडे को मार्केट बहुत खराब रहने वाला है जो इट इज सिचुएशन इट चल इज रही है। इट इज इट इज इट इज डेफिनेटली सर। 7,000 करोड़ का तो खाली सेलिंग हुआ है सर, आप समझिए ना। उसके बाद में वही चीज जीडीपी वही के नंबर्स जो एक्सपेक्टेड थे वो भी नहीं आए, ऊपर से ये वही। वॉर का इशू चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी कमोडिटीज थे, वो सारे कमोडिटीज महंगी हो गई है। और हमेशा एक चीज देखा गया है, एक साइकिल देखा गया है, अगर आपके कमोडिटीज ऊपर चले जाते हैं तो आपका मार्केट नीचे जाता है। और जब आपका मार्केट ऊपर रहता है तब आपकी कमोडिटीज नीचे रहती है। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? हाँ। यस सर। यस सर। हम्म, ठीक है। अभी सर गाइस यहाँ पे देखो, ऑप्शंस ट्रेडिंग ये क्या है? कोई मुझे बता पाएगा यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? कल के रिकॉर्डिंग में मैंने एक चीज आप लोगों को बार बार बताया था, इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल, रेंटेड एसेट एंड एक्चुअल एसेट। यस। याद है, बताया था मैंने आप लोगों को। यस सर। अभी फर्क कितना है पता है guys? कल भी हमने ऑप्शन ट्रेडिंग ही करी थी, ठीक है, बट फर्क इतना था कि वहां पे स्ट्राइक प्राइसेस नहीं थे, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस थे। ठीक है, सर स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं? मैं बताऊंगा, संजय सर बताऊंगा उसके ऊपर। ठीक है, अभी आप सबसे पहले ये समझो कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे किन किन चीजों में कर सकते हैं गाइस, अगर आप इंडियन मार्केट में हो तो। ठीक है, इंडियन मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस आप स्टॉक्स के अंदर कर सकते हो। ठीक है, आप लोग इंडेक्स के अंदर कर सकते हो। इंडाइसेस मैंने कुछ सिखाया था, याद आ रहा है आप लोगों को? बेंचमार्क एंड यस सर। सेक्टोरियल। सेक्टोरियल में तो आप यस सर। सारे सेक्टर्स में नहीं कर सकते, बट आप बेंचमार्क में कर सकते हो और कुछ सेक्टर्स में कर सकते हो। उन सेक्टर्स के नाम भी मैं आपको लिख के दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, आप कमोडिटीज में भी करते हो, ठीक है, और आप करेंसी में भी करते हो। अगेन गाइस, करेंसी में इंडिया में इतना कोई डीमैट अकाउंट में नहीं करता है, क्योंकि इंडियन पेयर्स में इतना मूवमेंट नहीं रहता है। सब लोग इंटरनेशनल पेयर्स में ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। एक्चुअली दैट्स द रीजन गवर्नमेंट को ये बहुत बुरा लगता है कि लोग जब करेंसी की बात आती है तब आईएनआर पेयर को छोड़ के लोग यूएसडी जेपीवाई ट्राई करते हैं।
जीबीपी जेपीवाई ट्राई करेंगे। जीबीपी मतलब क्या हो गया, यूके का हो गया। जेपीवाई मतलब क्या हो गया, जापान का हो गया, येन। ठीक है, एवरीवन समझ में आ रहा है ना सबको, ये मैं जो टर्मिनोलॉजीज में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे करेंसी की। हाँ यस गाइस, सर। चलो। Yes, sir. तो अभी एक चीज समझो कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है। पहले तो मैं इसका आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। टेक्निकली गाइस मैं आपको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बोल के डायरेक्टली टॉपिक खत्म कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूं कि आपको इसका लॉजिक पता चले प्रॉपर। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग इज एन डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग ये आपका डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वैल्यू derives from underlying asset। underlying asset, ठीक है। अभी अंडरलाइंग एसेट क्या है पहले तो आप ये समझो। अंडरलाइंग एसेट मींस जिस एसेट की अपनी खुद की वैल्यू है, जैसे रिलायंस का स्टॉक, जैसे टीसीएस का स्टॉक, जो भी स्टॉक है उसकी अपनी खुद की वैल्यू है, राइट। वो अपने परफॉर्मेंस के दम पे, सप्लाई एंड डिमांड के दम पे प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। अग्री करते हो आप लोग ये वाले पार्ट को, ऑल ऑफ यू? हाँ, कि स्टॉक के प्राइस सप्लाई एंड डिमांड और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे फ्लक्चुएट करते हैं। अग्रीड और नॉट, बताओ जरा मुझे एवरीवन। यस सर। Yes, क्या sir. उनको किसी और चीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है क्या? नहीं रहना नहीं। पड़ता। और जब आप उस एसेट को खरीदते हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस एसेट की जो वैल्यू है वो आपको चुकानी पड़ती है। दैट इज मीन अंडरलाइंग एसेट। अब आते हैं डेरिवेटिव पे। ठीक है, डेरिवेटिव मतलब क्या, जिसका वैल्यू ड्राइव होता है उस अंडरलाइन एसेट के परफॉर्मेंस से। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे गाइस। एक ये देखो, अभी यहाँ पे गाइस मैंने एक ले लिया सेमीकंडक्टर। सबको पता है ना सेमीकंडक्टर क्या है? हाँ, ये चिप्स होती है गाइस, जो आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक यस सर। डिवाइसेस में सब जगह पे लगता है। ठीक है, अभी ये एक अंडरलाइन एसेट है, इसकी अपनी खुद की वैल्यू है गाइस। ठीक है, अब एक चीज देखना, अगर ये चीज महंगा हो जाएगा, ठीक है, तो आपके जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, आपके जितने भी लैपटॉप्स हैं, आपके जितने भी टीवी हैं, आपके जितने भी म्यूजिक सिस्टम्स हैं, सारे महंगे हो जाएंगे। राइट, आपके जितने भी वीडियो गेम्स हैं, वो सब महंगा हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, ऑल ऑफ यू? यस क्या सर। ये डिवाइसेस अपने, ये जो भी चीजें आपको दिख रही हैं गाइस, क्या ये इंडिपेंडेंटली प्राइस अपने हिसाब से बढ़ाना कम करना कर सकते हैं क्या ग्लोबल लेवल पे? नहीं कर सकते गाइस। मुझे एक बात बताओ, सोनी टीवी इंडिया में आके बोल देगा यार मैं टीवी सबसे महंगा ही बेचूंगा, तो क्या सोनी टीवी कभी बिजनेस कर पाएगा इंडिया में? नहीं कर नो नहीं। पाएगा। सर। बट वही अगर इन सब चीजों का प्राइस, ठीक है, अगर आप देखोगे इन सब चीजों का प्राइस इसके ऊपर डिपेंडेंट है, सेमीकंडक्टर के ऊपर। अगर सेमीकंडक्टर का प्राइस ऊपर गया तो इन सब का भी प्राइस ऊपर जाएगा, सेमीकंडक्टर का प्राइस नीचे गया तो इन सब का भी प्राइस नीचे जाएगा। तो सेमीकंडक्टर यहाँ पे क्या रोल प्ले किया, एज अ अंडरलाइन एसेट का। और बाकी ये जो डिवाइसेस है जो सेमीकंडक्टर से बने हैं, ये लोग क्या है, डेरिवेटिव्स है। इन सब का वैल्यू कहां से ड्राइव हो रहा है, इसके परफॉर्मेंस से ड्राइव हो रहा है। अगर इसने अपना परफॉर्मेंस बढ़ा दिया तो ये भी बढ़ेंगे, इसने अपना परफॉर्मेंस घटा दिया तो ये भी घटेंगे। क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट गाइस, ऑल ऑफ यू? डेरिवेटिव यस क्या सर। है, अंडरलाइंग एसेट क्या है, कि एक और एग्जांपल चाहिए आप लोग को, बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। डू यू गाइस नीड वन मोर एग्जांपल? Yes, sir. ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे आप लोग देख लो मिल्क। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, दूध से क्या क्या बनेगा? बटर मिल्क बनेगा, पनीर, यस। कर्ड, पनीर। पनीर बनेगा, कर्ड दही, बनेगा, स्वीट्स बनती हैं, राइट। और मावा, अरे मैम स्वीट्स हो गया ना ना मतलब मैम Milk भूख लग powder. जाएगा। Milk चीज हो powder. गया, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, इन सब में कॉमन एलिमेंट क्या है? मिल्क। मिल्क है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मिल्क का प्राइस बढ़ा तो इन सब का भी प्राइस बढ़ेगा, राइट एवरीवन। अगर मिल्क का प्राइस कम हुआ तो इन सब का भी प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिप्रिशिएट होगा। तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, मिल्क यहाँ पे क्या है, अंडरलाइंग एसेट है कि डेरिवेटिव है, बताओ?
एवरीवन? एसेट डेरिवेटिव सर। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मिल्क आपका क्या है? अंडरलाइन आवाज नहीं आ रही सर। सर आपका माइक बंद हो गया है। हाँ, अब आ रही है आवाज गाइस मेरी? आवाज आ रही है अभी? यस सर, आ रही है आ रही है। ठीक है, Yes, अब sir, मुझे आ आप रही है। लोग बताइए, मिल्क क्या है आपका? अंडरलाइन एसेट है कि डेरिवेटिव है? बताइए। एसेट अंडरलाइन है। अंडरलाइन एसेट है, और जिसका वैल्यू मिल्क से ड्राइव हो रहा है दैट इज डेरिवेटिव। ठीक है गाइस, अभी स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में हम इसको समझने की कोशिश करें एवरीवन। यस सर। यस सर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द लैंग्वेज ऑफ स्टॉक मार्केट नाउ कि ये चीजें किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से अलाइन कर लेता हूं मैं। ठीक है, अब यहां पे देख लो गाइस, जब मैं यहां पे अंडरलाइन एसेट की बात कर रहा हूं तो अंडरलाइन एसेट में क्या क्या आता है? स्टॉक्स आ गया। ठीक है, जैसे हम यहां पे ले लेते हैं रिलायंस। ठीक है, एक मिनट। हाँ, जैसे मैंने अभी यहां पे ले लिया रिलायंस, तो रिलायंस क्या है मेरा? अंडरलाइन एसेट है। मैं यूए लिख रहा हूँ गाइस, समझ लेना आप। ठीक है, अभी अगर मैं रिलायंस के डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं रिलायंस के डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहा हूं तो फिर वहां पे आपको देखने मिलेगा रिलायंस का सीई, मतलब रिलायंस का कॉल ऑप्शन एंड रिलायंस का पुट ऑप्शन। अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा, सर ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या है अभी? राइट एवरीवन? हेलो? Right. रिलायंस कॉल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीई कहते हैं। ठीक है, रिलायंस का पुट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीई कहते हैं। ठीक है, अभी गाइस देखो, जैसे प्राइस जैसे अगर अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा, अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाएगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। इट इज वाइस एंड वर्सा गाइस। हेलो, क्लियर हो रहा है गाइस आप लोगों को अभी ये वाला पार्ट सबको? एक बार फिर से repeat कीजिए। हाँ, सर एक बार रिपीट कर दो। इन ऑप्शंस ट्रेडिंग every underlying asset have two derivatives। ठीक है, हर अंडरलाइन एसेट का आपको दो डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, एक होता है डेरिवेटिव जिसको हम कहते हैं कॉल डेरिवेटिव। कॉल डेरिवेटिव में हम कब ट्रेड करेंगे गाइस? जब मेरे प्राइस ऊपर अंडरलाइन जाएगा। एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तब, व्हेन अंडरलाइन एसेट प्राइस गोज अप। ठीक है एवरीवन, हम लोग पुट के डेरिवेटिव में कब ट्रेड करेंगे गाइस? बताओ जरा मुझे एवरीवन। जब अंडरलाइन प्राइस नीचे जाएगा। जब मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाएगा, व्हेन अंडरलाइन एसेट प्राइस गोज डाउन, तब मैं पुट के डेरिवेटिव में ट्रेड करूंगा। गाइस समझ में आ गया अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ एवरीवन, कि अभी एक बार प्रैक्टिकली दिखा दूं मैं यही चीज आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, हेलो? यस यस सर। ठीक है, चलो एक मिनट इसको अलाइन कर, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है आप लोगों को। सर एक बात पूछनी है हम्म, कि जो रिलायंस के हम डेरिवेटिव्स बोल रहे हैं, जो रिलायंस कंपनी हमें प्रोवाइड करती है उस चीज को डेरिवेटिव बोलेंगे? मैं समझा नहीं क्वेश्चन, तो एक बार रिपीट करेंगे आप प्लीज? जैसे आपने बोला रिलायंस के जो डेरिवेटिव्स हैं, हाँ, ठीक है, तो जो रिलायंस कंपनी हमें चीजें प्रोवाइड करती है वो रिलायंस के डेरिवेटिव्स हो गए। हाँ, यस, मैं बताऊंगा सर, अभी प्रैक्टिकली वही चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी गाइस मैं यहाँ पे ध्यान से देख लो आप लोग जो मैं बता रहा हूं एवरीवन। अभी यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, हाँ सर थोड़ा स्क्रीन का साइज थोड़ा बड़ा कर दीजिए, जूम कर दीजिए। ओके एवरीवन, ये आप लोग को रिलायंस दिख रहा है अभी यहाँ पे, ऑल ऑफ यू? यस। अभी ये देखो रिलायंस के नीचे क्या लिखा है? एनएसई EQ। क्या लिखा हुआ है एवरीवन? आप NSE किसी भी अंडरलाइन एसेट को कैसे पहचानोगे? एनएसई EQ, मतलब अगर वो स्टॉक है
तो स्टॉक को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वहां पे लिखा रहेगा NSE EQ, अगर वो NSE से है तो, ठीक है। इफ इट इज फ्रॉम NSE, स्टॉक अगर NSE से है तो आप उसको देखोगे NSE EQ, और अगर वो BSE से है तो वहां पे आपको BSE लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट, एवरीवन? वही गाइस, Yes. अगर आप इंडेक्स को देखते हो, जब आप इंडेक्स को देखते हो तो देखो अभी कैसे आइडेंटिफाई होगा ये। मैं यहाँ पे देखो अभी लिख के दिखा रहा हूं आप लोगों को। निफ्टी, ये दिख रहा है NSE इंडेक्स लिखा हुआ यहाँ पे आप लोगों को, एवरीवन? यस तो NSE इंडेक्स मतलब क्या? इंडेक्स, NSE इंडेक्स। अगर ये BSE से है तो क्या लिखा रहेगा यहाँ पे? BSE इंडेक्स। एंड गाइस आप लोग तो एंजल 1 यूज कर रहे हो ना, तो एंजल 1 में आपको ये IDX लिख के मिलेगा। क्या लिख के मिलेगा गाइस आपको? IDX। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट अभी? अभी वही चीज जब आप कमोडिटीज को देखोगे, वही चीज जब आप कमोडिटी को देखते हो, जैसे यहाँ पे देखो क्रूड, ये मैंने यहाँ पे क्रूड लिखा है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ये शायद से ना मेरा सेगमेंट एक्टिव नहीं है गाइस इसमें, इसके लिए हो रहा है ये। क्रूड ऑयल, गाइस ये देखो क्रूड आपको यहाँ पे ऐसे MCX लिखा हुआ मिलेगा, दिख रहा है आप लोगों को सबको, एवरीवन? हेलो, सी दिस MCX। और अगर वो निफ्टी से है तो आपको वो, एक सेकंड, ना क्रूड आपको मिलेगा MCX लिखा हुआ, ठीक है। और अगर वो निफ्टी से है तो वो आपको दिखेगा NCO, निफ्टी कमोडिटी, निफ्टी कमोडिटी। गाइस ये वाला क्लियर हो गया सबको अभी, जो अंडरलाइन एसेट को कैसे डिफाइन करोगे आप लोग, ऑल ऑफ यू? अभी हम लोग गाइस इसके डेरिवेटिव्स को देखेंगे कि इनके डेरिवेटिव्स कैसे दिखते हैं, ठीक है। अभी यहां पे देखो रिलायंस, ये देखो अभी यहां पे रिलायंस CE, ये दिख रहा है आपको गाइस अभी कैसे दिख रहा है ये पूरा? यस सर। NFO का मतलब क्या होता है? निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन, एवरीवन। NFO का मतलब क्या होता है? निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन। सबको क्लियर है गाइस अभी ये वाला पार्ट? हेलो, हाँ ये देखो ये रिलायंस 1400 CE लिखा है, ये 1400 कहां से आ रहा है ये मैं बताऊंगा आपको अभी, बट पहले आप CE को देखो यहाँ पे। अभी देखो मैं रिलायंस पे हूं यहाँ पे और मैं ऑप्शंस में हूं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन, अगर आप एंजल 1 में भी देखोगे ना गाइस आपको ये CEP आपको प्रॉपर देखने मिलेगा। दिख रहा है आपको कितने सारे रिलायंस के कॉन्ट्रैक्ट्स है, दिख रहा है आपको एवरीवन? डेट एंड टाइम के साथ में देखो जरा ध्यान से यहाँ पे अभी, हाँ गाइस? सर सब में डिफरेंस क्या है? मैं बताऊंगा आगे, बट आप पहले CE एंड PE को समझो, मैं ये बोल रहा हूँ गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। CE PE देख लिया अभी आप लोगों ने कैसे दिखते हैं ये सब लोग, ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं रिलायंस के, ये दिख रही है आप लोगों ने यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी मैंने दिया हुआ एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये है रिलायंस का मेरा अंडरलाइन एसेट, और ये दोनों हो गए मेरे डेरिवेटिव्स, ठीक है। चलो अभी गाइस मैंने कल एक चीज कही थी आप लोगों को, रेंटेड अपार्टमेंट एंड खुद का अपार्टमेंट, याद आ रहा है आप लोगों को? और मैंने कल एक स्टेटमेंट भी कहा था कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना गाइस, आप उस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर ट्रेड नहीं कर, एसेट नहीं खरीद रहे हो, आप उस एसेट के प्राइस के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो। तो वो जो आपको अलग अलग नंबर्स एंड ये सब दिख रहा था ना गाइस, वो एक्चुअली रिलायंस के प्राइस है, उसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, एवरीवन। पहले यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस का मतलब समझो कि व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस इज राउंड फिगर कैलकुलेशन ऑफ योर अंडरलाइन एसेट। ये आपके अंडरलाइन एसेट का राउंड फिगर कैलकुलेशन है। कैसे समझेंगे ये सर, कैसे होता है ये बताओ जरा अभी, ठीक है। जैसे अभी गाइस यहाँ पे देखो,
मैं जा रहा हूं रिलायंस पे, ठीक है, एक मिनट दो। ठीक है एवरीवन, सी ये अभी अपना रिलायंस है, ठीक है। अभी रिलायंस का अगर मुझे प्राइस देखना है तो प्राइस मुझे यहाँ पे कहां पता चल रहा है, बताओ जरा मुझे एवरीवन, मुझे यहाँ पे रिलायंस का प्राइस कहां पता चल रहा है? हाँ गाइस, सर जो रेड कलर का शो कर रहा है ना, राइट कॉर्नर में जो भी पूरा नंबर लिखा हुआ है वो मुझे रिलायंस का प्राइस शो कर रहा है, राइट सर राइट। एवरीवन, ठीक है। अभी अगर मुझे रिलायंस के स्ट्राइक प्राइस को देखना है, इफ आई वांट टू सी द रिलायंस का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पहले यहाँ पे रिलायंस को लेके आऊंगा अपने चार्ट पे, ठीक है। और रिलायंस के चार्ट पे गाइस देखो आपको ना एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ओआई का, जिसको हम कहते हैं, ये रहा, दिख रहा है आप लोगों को गाइस रिलायंस का स्ट्राइक प्राइस देखो बीच में यहाँ पे एवरीवन, ओपन इंटरेस्ट गाइस देखो बीच में। तो रिलायंस का स्ट्राइक प्राइस कितने में डिवाइडेड है बताओ जरा मुझे एवरीवन। हाँ गाइस, रिलायंस का स्ट्राइक प्राइस कितने में डिवाइडेड है, बीच में देखो स्ट्राइक प्राइस का लिस्ट है आपके पास। 2 भाग में सर, सॉरी 2 भाग में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर मुझे। 10-10 रुपए। गाइस टेंस में डिवाइडेड है, दिख रहा है आप लोगों को? अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, स्पॉट है, ये दिख रहा है सबको यहाँ पे? ये स्पॉट का Yes. मतलब क्या कि प्राइस अभी कहां पे है, तो रिलायंस का प्राइस अभी यहाँ पे ही है ना गाइस, 1393, ठीक है। बट अगर आप देखोगे अगर मुझे रिलायंस के डेरिवेटिव में ट्रेड करना है तो मुझे इन्हीं स्ट्राइक प्राइस में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। और देखो मैंने एक चीज और बोली आप लोगों को, हर अंडरलाइंग एसेट का 2 डेरिवेटिव है, एक कॉल का डेरिवेटिव और पुट का डेरिवेटिव। जैसे ये रिलायंस का 1370 का स्ट्राइक प्राइस है, इसका 2 डेरिवेटिव है। लेफ्ट साइड का अगर आप देखोगे ये आपका कॉल का डेरिवेटिव है, राइट साइड अगर आप देखोगे तो ये आपका पुट का डेरिवेटिव है एवरीवन। अभी ये देखो ये रिलायंस 1370 है ना यहाँ पे, ये देखो रिलायंस 1370 दिखा आप लोगों को कितना डेरिवेटिव आ गया मेरे पास यहाँ पे, बताओ। अभी तो मार्च महीना चालू हो गया ना, ये देखो ये मार्च महीने का है ये कॉन्ट्रैक्ट और ये अप्रैल महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आया अभी आप सब लोगों को कि अभी भी नहीं आया ये वाला पार्ट, बताओ जरा मुझे एवरीवन। हेलो, आगे नहीं सर। सर, स्ट्राइक प्राइस की इंपॉर्टेंस क्या है? सॉरी एक बार और बता देते सर। जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सर मतलब वो मैंने कहा ना सर, जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो आप उस एक्चुअल एसेट पे नहीं ट्रेड करते हो, आप उस एसेट के प्राइस पे ट्रेड करते हो। जैसे अभी रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1393, अब आपको जी। लगता है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे, रिलायंस का मान लेता हूं आप 1390 का आप कॉल वाला डेरिवेटिव उठाओगे या पुट वाला डेरिवेटिव उठाओगे सर, अज्यूमिंग के प्राइस ऊपर जाएगा अंडरलाइंग एसेट का, कॉल बताओ। वाला। कॉल वाला उठाओगे, मतलब 1319 का कॉल ऑप्शन रिलायंस का, जिसका प्राइस अभी कितना चल रहा है, 38 रुपीज चल रहा है गाइस, ये रहा देखो यहाँ पे आप लोग 1390 का कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस चल रहा है अभी 38 रुपीज। और वही अभी मान लो मंडे को मार्केट गिरने वाला है, ठीक है, आपने ये देख लिया है 1393 से प्राइस नीचे जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप यही सेम Put option स्ट्राइक करेंगे। प्राइस का पुट ऑप्शन उठा के ट्रेड करोगे जिसका प्राइस चल रहा है अभी 25 रुपया। ठीक है। सबको क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? यस हाँ सर, यस सर। ठीक है। अभी Yes, आप sir. लोग के दिमाग में ये भी तो रहेगा ना सर, इतने सारे स्ट्राइक प्राइस है, सिलेक्ट कौन सा करें, राइट यस सर, एवरीवन? राइट। गाइस उसको थोड़ा आगे समझेंगे, पहले मैं चाहता हूं कि ये वाला एक बार और प्रैक्टिस कर ले हम लोग, ठीक है। मोहित, मोहित आर यू देयर इन द ट्रेनिंग? सेकंड, ओके मोहित नहीं है, 1 सेकंड। रोहित।
ठीक है, पहले काम करो, कोई भी एक जन आ जाओ यार, कोई भी एक जन आ जाओ मेरे साथ अभी, मुझे वॉलंटियरिंग के लिए। आई नीड 1 पर्सन टू वॉलंटियर। कोई भी चलेगा, मुझे मेल फीमेल कोई भी चलेगा। ओके सर। आप बात करोगे संजय जी? हाँ सर, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, संजय सर एक स्टॉक बताइए मुझे कोई भी। सर 1380। नहीं नहीं नहीं, स्टॉक का नाम बताइए, एक स्टॉक बताइए मुझे आप। विप्रो। ठीक है चलेगा, विप्रो ले लेते हैं हम लोग। डन। सर ये विप्रो का ओपन हो गया अभी आपके सामने, देख लो जरा ओआई डेटा। सर ठीक है, ऑप्शन चेन है ये। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए सर, विप्रो का अभी एक्चुअली चार्ट के ऊपर प्राइस क्या चल रहा है, देखो जरा आप यहाँ पे विप्रो का क्या प्राइस चल रहा है। 200 200.96। 200.96 प्राइस चल रहा है ना। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको क्या दिखा रहा है विप्रो। 200.96 ठीक है, सेल प्राइस। अब मुझे एक बात बताइए सर, अगर आपको चाहिए कि यहां से, अगर आपको लगता है आपका एनालिसिस, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाया, सारी चीजें करी, आपको लग गया, पता चल गया कि यार यहां से तो प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करोगे? अगर प्राइस कॉल ऑप्शन लेंगे यहाँ से। कॉल ऑप्शन लेंगे, मतलब मान लो कि आपको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा, तो ये 200 के जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, 200 का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसका आप कौन सा प्राइस लोगे सर, बताओ जरा। जो 7 रुपए वाला है आप वो लोगे, ये या सात फिर जो रुपए वाला। 6 रुपए वाला है वो लोगे? 7 रुपए वाला। 7 रुपए वाला। एवरीवन, सबको समझ में आ गया अभी ये वाला पार्ट? हाँ, क्योंकि ये कॉल अगर ऑप्शन Yes, आपको sir. लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, ठीक है, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो, कोई भी स्ट्राइक प्राइस, बट आप कौन से साइड का प्राइस देखोगे, आप यहां का प्राइस देखोगे आप। ठीक है, अगर आपको लगता है प्राइस नीचे जाने वाला है, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लो, बट कौन से साइड का प्राइस सिलेक्ट करोगे, आप ये साइड वाला प्राइस सिलेक्ट करोगे। क्लियर है सबको अभी? ऊपर जाएगा तो लेफ्ट वाला प्राइस, नीचे जाएगा तो राइट वाला प्राइस को हमें ट्रेड करना है। गाइस सर सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? हाँ एक सर बोलो। क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है सर, जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर अभी हमारा 200.96 चल रहा है, तो हाँ, बाकी सब में डिफरेंस, सभी में डिफरेंस चल रहा है, तो कोई भी इससे सिलेक्ट करके कोई भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, फिर बाकी क्यों दिए गए हैं? तो सर ट्रेड तो आप किसी में भी कर सकते हो, टेक्निकली इफ आई स्पीक, ट्रेड तो आप किसी में भी कर सकते हो, बट एक यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है सर, इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी, वो मैं लास्ट में सिखाऊंगा। अगर मैं वो चीज अभी डाल दूंगा ना सर, तो अभी आप अभी जो आपको जो पता कलर, लगेगा। आपको जो कलर वाला पार्ट दिख रहा है ना सर, यहाँ पे 2 येलोज दिख रहे हैं और 2 व्हाइट में दिख रहे हैं आपको, और ये देखो बीच में जो आपको खाली दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट मेरा अभी Yes. समझाने का बाकी है, जो मैं लास्ट के लिए रखा है सर मैंने। ओके सर। ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा। बट आप एक चीज समझो गाइज यहाँ पे, कि आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आप उस एसेट के प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार ड्रॉ करके रफ में दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से, तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपको फिर से एक बार। सर प्राइस तो हम वहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस से वहां से ही एनालाइज करेंगे, चार्ट से ही, यस कि प्राइस यस ऊपर यस, जाएगा नीचे जाएगा। मैं वही आऊंगा, उसके ऊपर आऊंगा सर। अभी पहले आप यहाँ पे देख लो गाइस सब लोग, जो मैं बता रहा हूँ खाली एक बार यहाँ पे देख लो सब लोग। ठीक है, अभी इमेजिन कर लो गाइस, आपके पास एक स्टॉक है। ठीक है, इमेजिन कर लो आपके पास एक स्टॉक है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका चार्ट बना देता हूं मैं। ठीक है, ये स्टॉक का प्राइस है। ठीक है, अभी ये स्टॉक है यहाँ पे 5 रुपया, 7 रुपया, 12 रुपया, 18 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं XYZ इंडस्ट्रीज का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास बीच में आपके स्ट्राइक प्राइजेस है सारे। ठीक है, मैं सॉरी, हाँ आज मैं आईपैड नहीं यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपका स्ट्राइक है। ठीक है, यहाँ पे है आपके पास आपका पुट का डेटा, और यहाँ पे है आपके पास कॉल का डेटा। अब मान के चलो गाइस, इसके सारे स्ट्राइक प्राइजेस डिवाइडेड है 5 के अंदर। ठीक है, मतलब ये कैसे रहेगा, 5, 10, 15, 20, 25,
30 कुछ ऐसा ही दिख रहा है गाइस अपना टेबल वहां पे एवरीवन। हेलो Yes, sir. सर ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे भी प्राइजेस अवेलेबल है, आपके पास यहाँ पे भी प्राइजेस अवेलेबल है। अब मान के चलो गाइस आपका अभी मार्केट कहाँ पे है, 20 रुपए पे है, तो ये आपका 20 रुपए का एरिया में यहाँ पे भी मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपको लगता है यहां से प्राइस अभी ऊपर जाएगा? ठीक है, अज्यूम करो कि यहां से प्राइस और ऊपर जाएगा, 20 से 30 पे जाएगा, तो आप क्या करोगे गाइस? आप ये वाला Call एरिया option. सिलेक्ट करके ट्रेड करोगे या फिर ये वाला एरिया सिलेक्ट करके ट्रेड करोगे? बताओ। कॉल वाला तरीका। हम कॉल वाला करेंगे, राइट एवरीवन? समझ अभी तो Right, समझ sir. में आ गया ना एकदम अच्छे से ये वाला पार्ट एवरीवन? Yes, sir. जो मैंने अभी प्रॉपर ड्रॉ करके समझा आप लोगों को। अभी गाइस देखो वहां पे और भी बहुत सारा डेटा है, ठीक है, और भी बहुत, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी अगर ड्रॉ करना हो ना गाइस, आप वो डेटा को देख के भी कर सकते हो। बट मुझे एक क्वेश्चन पूछना है गाइस आप लोगों से, प्राइस का इंपैक्ट आपको पहले कहां पे दिखेगा? ये ऑप्शन चेन में दिखेगा या फिर चार्ट पे दिखेगा? बताओ जरा मुझे। चार्ट पर। Chart. वेरी गुड, परफेक्ट गाइस। मुझे 1 मिनट दो, आई जस्ट फिल अप माय बॉटल। ठीक है, 1 मिनट दे दो मुझे। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आ रहे हैं अभी पानी देने के लिए। ओ ठीक है गाइस, सॉरी मैं कहाँ था एवरीवन? कोई याद करवाएगा कहाँ था मैं? Chart. कहाँ सर पे चार्ट प्राइस? स्ट्राइक प्राइस हाँ ठीक है, चलो, सबसे एटलीस्ट आप पहले लोग कहाँ प्राइस वो होगा शो होगा। ध्यान तो दे रहे हैं आप लोग कम से कम। तो एक चीज का गाइस आपको ध्यान रखना है, देखो आपको ये स्ट्राइक प्राइसेस याद रखने की जरूरत नहीं है एवरीवन। आप लोगों को ये स्ट्राइक प्राइस भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी एक सिंपल सा लॉजिक देख लो यहाँ पे। अगर मैं अभी निफ्टी को देख रहा हूं, इफ आई एम लुकिंग एट निफ्टी, ठीक है, ये देखो यहाँ पे निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस कितने में डिवाइडेड है? बताओ जरा मुझे एवरीवन, निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस कितने में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। कितने में डिवाइडेड है फिर से पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा 25178। वो तो अभी प्राइस है ना निफ्टी का, कितने में डिवाइडेड है स्ट्राइक प्राइस? कितने में? 50 50 सर में डिवाइडेड है, ठीक है, 50 अच्छा, में अच्छा। डिवाइडेड है, ठीक है, परफेक्ट। चलो अभी यहाँ पे मैंने एक सेक्टोरियल इंडेक्स ओपन करते हैं, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का प्राइस कितने में डिवाइडेड है? 100 में। 100 में, वेरी गुड। निफ्टी का फाइनेंस कितने में डिवाइडेड है? 50 में। 50 में, वेरी गुड। सर ऐसे सबका अलग अलग है, किसी का 50 में है, किसी का 100 में। यस यस, जियो फाइनेंस का कितने में डिवाइडेड है? इसका तो कम है, काफी कम है। 2.5 2.5। 2.5 में डिवाइडेड है, ठीक है। चलो टीसीएस का देखते हैं अभी, टीसीएस का कितने में डिवाइडेड है बताओ? 20 में डिवाइडेड है। अभी समझ में आ गया ना गाइस? आपको ना ये नहीं याद रखना है, आपने अभी आप सब इमेजिन करो गाइस, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने आए हो आज, ठीक है? आप क्या करोगे? मुझे एक सेकंड मुझे एक बात बताओ गाइस, आप एनालिसिस कौन से चार्ट पे करोगे? अंडरलाइन एसेट के चार्ट पे करोगे या फिर डेरिवेटिव के चार्ट पे करोगे? बताओ जरा मुझे एवरीवन। अंडरलाइन एसेट पे। सही कह रहे हैं संजय गाइस, एवरीवन बताओ जरा मुझे। यस सर। गाइस अगेन आई एम आस्किंग, मैं एनालिसिस कहां पे करूंगा? मैं यहाँ पे मैं अंडरलाइन एसेट के चार्ट पे करूंगा या डेरिवेटिव के चार्ट पे करूंगा? बताओ।
अंडरलाइन एसेट सर। क्यों अंडरलाइन एसेट मोहित? वाई सर अंडरलाइन एसेट? वहीं से तो डिसाइड होगा कि सर बाकी चीजों के प्राइसेस ऊपर जाने वाले डेरिवेटिव्स हैं। का मूवमेंट अंडरलाइन एसेट के चार्ट से ही तो डिसाइड हो रहा है, राइट सर? राइट। ठीक है, चलेगा। अभी गाइस एक चीज और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मुझे कुछ दिखाना है आप लोग को, मुझे देखने तो पहले यहाँ पे वो आ रहा है क्या, विप्रो सीई। हाँ आ रहा है, चलो मस्त हो गया। अभी एक चीज आप देख लो यहाँ पे जो मुझे बताना है, ठीक है? अभी गाइस बीच में ना यहाँ पे मैं निफ्टी का ये कौन सा चार्ट ओपन किया लगाया मैंने बीच में, बताओ जरा मुझे एवरीवन। बीच में मैंने कौन सा चार्ट लगाया अभी निफ्टी का? अंडरलाइन एसेट का, निफ्टी 50 का। ठीक है, अंडरलाइन एसेट है ये मेरा। ठीक है, ये मेरा अंडरलाइन एसेट है निफ्टी का। ओके, अब यहां पे ही मैं निफ्टी 25,100 का पुट का चार्ट लगा देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है एवरीवन, ये मेरा पीई का डेरिवेटिव चार्ट है, पीई डेरिवेटिव चार्ट। और यहां पे मैं 25,100 का सीई, ठीक है, यहां पे मैंने इसका सीई का डेरिवेटिव चार्ट लगाया। डेरिवेटिव चार्ट। गाइस ये अभी ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है, ये जो मैं कर रहा हूं अभी आप लोगों को दिखाने के लिए? हेलो एवरीवन? यस सर। ठीक है, अभी यहां पे देख लो आप लोग। अभी अंडरलाइन एसेट का प्राइस जब मेरा नीचे गया, ठीक है गाइस ध्यान से देखो अभी यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं आप लोग, जब मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे गया तो किसका प्राइस, कौन सा डेरिवेटिव का प्राइस बढ़ा, जरा बताओ मुझे। कौन सी आप लोग है ना तीनों ही चार्ट में ये लास्ट कैंडल पे ही फोकस करो। पी का प्राइस बढ़ा और सी का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। सी का प्राइस कम हो गया। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं एवरीवन, नाउ विल गो टू दी 1 2 एक मिनट, नाउ विल गो टू दी 1 2 3 4। आप ये वाली कैंडल देखो, फोर्थ कैंडल, ठीक है, दोनों 1 2 3 4 फिफ्थ कैंडल, सॉरी गाइस, फिफ्थ कैंडल देखो अभी आप यहाँ पे। फिफ्थ कैंडल अपनी ग्रीन थी और फिफ्थ कैंडल आप दोनों भी चार्ट में देखो, पुट का प्राइस बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ। कम हुआ। हुआ सर। और कॉल का प्राइस देखो जरा, कॉल का बढ़ गया। बढ़ अब गया। समझ में आ गया आप लोगों को ये वाला पार्ट एकदम अच्छे से एवरीवन? हेलो यस सर। आप बोलो। सर हाँ सर बोलो। सर एक बार और समझाओ, समझ नहीं आया थोड़ा सा। नहीं मैंने ये कहा सर, जब अंडरलाइन एसेट का प्राइस बढ़ेगा तो आपके पुट के प्राइसेस कम हो जाएंगे और कॉल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस कम होगा तो आप, एक मिनट यार मैं भी क्या बोल रहा हूं, एक मिनट, अगर आपके अंडरलाइन एसेट का प्राइस बढ़ा तो कॉल के प्राइस बढ़ेंगे, पुट के प्राइस कम होंगे। अगर आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस कम हुआ, पुट के प्राइस बढ़ेंगे और कॉल के प्राइस घट जाएंगे। एवरीवन, सबको भी क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अच्छे से? बताओ जरा मुझे एवरीवन। तो अभी ये कहीं एक बार लिख के दे देंगे, ये सर कोई नहीं पता ये कर। ये ऑलरेडी लिख के दिया है मैंने आप लोगों को, ये ऑलरेडी लिख के दिया है गाइस, देखो ना यहाँ पे, ये देखो ना मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के दिया है ये चीज मैंने आप लोगों को। कॉल डेरिवेटिव व्हेन अंडरलाइंग प्राइसेस गो अप, पुट डेरिवेटिव व्हेन यूए प्राइस गोज डाउन, लिख के दिया है मैंने ऑलरेडी। ओके सर। दिख रहा है गाइस सबको एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो गाइस, आप जब भी एनालिसिस करोगे ना, अभी इसमें ट्रेड कैसे करना आप ये सोचो पहले तो। अभी मान लो कि मैं अभी रिलायंस का चार्ट यहाँ पे ओपन कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं इसको फिर से सिंगल चार्ट कर देता हूँ गाइस में, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन किया है, ठीक है, दिस इज माय रिलायंस चार्ट। अब मुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस अभी गिरेगा, ठीक है, रिलायंस विल कम डाउन, ठीक है। अभी रिलायंस मेरा कहां पे है, 1393 पे है एवरीवन। रिलायंस मेरा कहां पे अभी 1393 पे है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डालूंगा रिलायंस और 1393 का आसपास का मैं कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस देख लूंगा मैं। लेट्स अज्यूम कि मैं 1400 का रिलायंस का ये प्राइस ले रहा हूं मैं,
1400 का। अब मैं ये सोच रहा हूं कि यहां से ये प्राइस नीचे जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, पुट में ट्रेड करूंगा। एवरीवन पुट मत ट्रेड। पुट में ट्रेड करूंगा। अब मान के चलो रिलायंस के प्राइस पे, रिलायंस के चार्ट पे मेरा यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है ये, ठीक है। अगर यहां पे मेरा ये सपोर्ट का टूटना और यहां पे मेरा इसका ब्रेकआउट आना, मतलब वहां पे नीचे मेरा प्राइस गिरेगा और यहां पे मैं क्या करूंगा, तब मैं पुट में एंट्री अपना प्लान करूंगा यहां से। एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं सर थोड़ा एक बार सा, रिपीट करना सर। एक मिनट, इसको मैं ले लेता हूं यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी देखो ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिख रहा है गाइस आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पे, एवरीवन? यस कहाँ पे है ये अभी, सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, कहाँ पे है बताओ जरा मुझे ये आप लोग। ये सपोर्ट पे सर। ये सपोर्ट पे है अभी। अभी मान के चलो सर कि अगर ये सपोर्ट टूट गया, मैं बोल रहा हूं मंडे को सपोर्ट टूटेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रिलायंस के पुट में आके 5 मिनट के चार्ट पे आ जाऊंगा, ठीक है। रिलायंस के 5 मिनट के चार्ट पे आ गया पुट डेरिवेटिव के, ठीक है। अब यहां पे मैं कब कहां से ट्रेड प्लान करूंगा पता है सर, सेम इसी एरिया से 32 से। रेजिस्टेंस सर एक बात बताओ मैं आपको, ये मुझे कोई बता पाएगा ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट क्यों मार्क कर रहा हूं मैं, बताओ जरा मुझे। कॉल पुट सेलेक्ट करने के लिए, कॉल या फिर पुट सेलेक्ट मैं करने फिर के से लिए। मेरा क्वेश्चन समझो गाइस आप लोग। मुझे लग रहा है रिलायंस का प्राइस गिरेगा, 10 मिनट्स और, मुझे लग रहा है रिलायंस का प्राइस गिरेगा, प्राइस अभी सपोर्ट पे है और मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट टूटेगा, और बट मैं पुट के चार्ट पे तो रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, क्यों ऐसे? बोलो गाइस। एग्जिट एंट्री सॉरी, एग्जिट एंट्री मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों मार्क कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूँ गाइस आप लोगों को। व्हाई एम आई मार्किंग रेजिस्टेंस? तो यहाँ पे मुझे सपोर्ट ही मार्क करना चाहिए ना। क्योंकि अंडरलाइन एसेट जो था उसमें हम देख रहे थे, अभी जो देख रहे आपके हैं वो पुट यहाँ से नीचे जाएगा। मैंने क्या बोला था, अंडरलाइन एसेट का प्राइस जब नीचे जाएगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा ना सर। एवरीवन यू गॉट माय पॉइंट? हेलो, अगर मैं यस सर। पुट के प्राइस में, अगर अभी मुझे एक बात बताओ, रिलायंस का प्राइस जब यहां से गिरेगा तब जाके प्राइस यहां से ऊपर जाएगा ना इस पुट के चार्ट का, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? तो यहाँ पे इसका सपोर्ट का टूटना और यहाँ पे उसी सपोर्ट के परफॉर्मेंस पे यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिलेगा, अंडरलाइन परफॉर्मेंस का इफेक्ट मुझे यहाँ पे देखने मिलेगा। तो अगर मुझे यहाँ पे एंट्री प्लान करना है, मैं कह रहा हूं कि मुझे यहाँ पे 32.50 रुपए के ऊपर एंट्री प्लान करनी है, तो ये मैं कब पॉसिबल कर पाऊंगा, जब रिलायंस का प्राइस 1394 से और एकदम नीचे चला जाएगा तब करूंगा मैं। समझ में आया अभी आप लोगों को? एवरीवन हेलो? यस अभी यही चीज आप देख लो यहाँ पे। अभी अगर मुझे लगता है कि रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा, अज्यूमिंग इट कि रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा यहां से, तो ये मेरा क्या है, अभी रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे। हेलो, ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रिलायंस का 1400 का कॉल ऑप्शन ले लूंगा, ठीक है। रिलायंस का मैं यहाँ पे 1400 का कॉल ऑप्शन ले लूंगा यहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ, ये रहा देखो मेरा कॉल ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं कि जब मेरा ये यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, अब देखो ये वाला चार्ट देखो यहाँ पे आप लोग, रिलायंस का आप ये वाला चार्ट देखो, अंडरलाइन एसेट का चार्ट और कॉल का चार्ट एक जैसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? हाँ एवरीवन, एक जैसा ही दिख रहा है ना आप लोगों को, देखो ठीक है। Yes, अब मैं sir. क्या बोल रहा हूं कि या तो मैं ये सपोर्ट पे ट्रेड लूंगा, प्राइस ऊपर जाएगा तभी, या तो मैं यहाँ पे जब मेरा ब्रेकआउट आएगा तब मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। और यहां पे भी देखो सेम चीज हो रही है ना मेरे साथ में, या तो मुझे यहाँ पे इसका प्रॉपर ब्रेकआउट आना चाहिए, ठीक है, या तो मुझे इसका प्रॉपर सपोर्ट पे मुझे कंफर्मेशन मिलना चाहिए, तब जाके ट्रेड लूंगा। समझ में आया सबको अभी?
हेलो यस सर। एवरीवन, सर क्लियर है? देखो पुट में रिपीट क्या कर होता देना। है, जब आप पुट में ट्रेड करते हो ना गाइस, तो आप वहां पे अंडरलाइन एसेट में रेजिस्टेंस का टूटने का वेट कर, रेजिस्टेंस से प्राइस रिटर्न आने का वेट करते हो, या तो फिर आप सपोर्ट टूटने का वेट करते हो। ठीक है? जब आप ऊपर जाने वाले मार्केट में ट्रेड करने का वेट करते हो ना, या तो आप सपोर्ट से ऊपर जाने का वेट करते हो, या तो फिर आप रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने का वेट करते हो। क्लियर है सबको गाइस अभी ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? देखो ये यस एक सर। दिन में नहीं क्लियर होगा गाइस, आपको ये रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी बार बार। आप अपना ये वाला लॉजिक लगाओ कि अगर मैं कहता हूं कि यहां से प्राइस मेरा नीचे जाएगा, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि यहां से प्राइस मेरा नीचे जाएगा अंडरलाइन एसेट का, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे अंडरलाइन, आप यहाँ पे डेरिवेटिव का पुट ऑप्शन ओपन कर लोगे। पुट। हाँ ठीक है, आप यहाँ पे यस सर। मेरा डेरिवेटिव का पुट ओपन करोगे, ठीक है। बट मुझे एक बात बताओ, अभी पुट का प्राइस उल्टा दिख, पुट का चार्ट आपको उल्टा दिख रहा है ना यहाँ पे एवरीवन? यस सर। ये देखो, ये चार्ट सीधा ऐसा है और उल्टा देखो कैसा दिख रहा है मेरा। यस सर। तो अगर यहाँ पे मेरा सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे क्या ब्रेक होगा? मेरा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा ना। रेसिस्टेंस कॉल ब्रेक होगा। का चार्ट और अंडरलाइन एसेट का चार्ट तो दोनों एक जैसा ही दिखेगा, बट पुट का चार्ट और अंडरलाइन एसेट का चार्ट आपको ऑपोजिट दिखेगा। समझ में आ गया मोहित अभी आपको? यस सर। सर एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ आपने हाँ। ये रिलायंस 1400 पुट ऑप्शन का ये स्पेसिफिक चार्ट खोला, तो ये क्या चीजें हैं सर? ये अलग कुछ है क्या? और इसके अंदर प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है सर, पुट ऑप्शन के अंदर? सर क्योंकि रिलायंस का प्राइस इतना टाइम नीचे गया ना सर, ये देखिए ना अंडरलाइन एसेट का प्राइस का, ये दिख रहा है ओके। आपको? यहाँ पे यस सर। रिलायंस का अंडरलाइन एसेट का प्राइस गिरा, इसके लिए रिलायंस के पुट के डेरिवेटिव्स का प्राइस ऊपर गया सर। चार्ट अपोजिट काम किया ना सर। ओके मैंने ओके। क्या बोला है आपको? जब अंडरलाइन एसेट गिरेगा तो पुट में ट्रेड करना है, अंडरलाइन एसेट बढ़ेगा तो कॉल में ट्रेड करना है, सिंपल। ओके। और सर ये जैसे रिलायंस का आपने मेन चार्ट खोला, एक तो प्रॉपर स्टॉक चार्ट खोला, और ये पुट ऑप्शन का चार्ट, कॉल ऑप्शन का चार्ट ये अलग है, बट ये 1400 1300 ये इतने सारे डिफरेंट चार्ट्स क्यों हैं सर? सर क्योंकि हम रिलायंस के प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं ना सर, हम ओके तो रिलायंस के एसेट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम रिलायंस के प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं सर, ओके इसके लिए तो आपको इतने सारे 1400 का नंबर्स दिख क्या रहे हैं। मीनिंग है सर? वो बेस क्या है सर? क्या क्योंकि सर मतलब अभी 14 प्राइस आपका कहाँ पे है? अभी रिलायंस का प्राइस आपको कहाँ पे दिख रहा है? देखो जरा, 1394 पे दिख रहा है। 1394 तो इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या आएगा? 1400। जहां पे अभी रिलायंस का स्पॉट प्राइस है, उसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या? तो 1390 आ रहा है या तो 1400 आ रहा है ना सर। यस सर। इसके लिए मैंने वो सिलेक्ट किया। अभी ये वाला पार्ट भी क्लियर कर रहा हूं मैं अभी, डोंट वरी सर। ठीक है गाइज, यहां तक चीजें सर मेरा क्लियर बीच हुई में क्या? इलेक्ट्रिसिटी चला गया था, तो 20 मिनट मैंने स्किप कर दिया, इसलिए मैं ये सब पूछ रहा ना हूँ, ना ना, सॉरी। इट्स कंप्लीटली फाइन सर, इट्स कंप्लीटली फाइन यार, टेंशन मत लो इतना। गाइस देखो, मुझे पता है कि ये सेशन है ना, थोड़ा सा अभी आप लोगों को एकदम दिमाग घुमा रहा है, ठीक है, बट अब एक चीज समझो कि अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो ना, तो ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। बट एक बार जब आपको समझ गया कि मेरा चार्ट कहाँ पे है, तो मुझे कॉल लेना है। मुझे एक सिंपल बताओ अभी आप लोग गाइस, मुझे आईपैड यूज करना ही पड़ेगा आज, एक मिनट रुक जाओ, मैं सोचा आईपैड आज ना यूज करूं, एक मिनट। एक सेकेंड।
सर वॉइस नहीं आ रहा। ओके गाइस, आवाज आ रही है सबको मेरी अभी? एवरीवन, हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी गाइस मुझे एक बात बताओ यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे ये आपका अंडरलाइन एसेट का चार्ट है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस प्लीज, ठीक है? ये यूए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये आपका यूए का चार्ट है, ठीक है? यह आपका कॉल का चार्ट है, ये आपका पुट का चार्ट है, ठीक है? अभी यहाँ पे ध्यान से देखो मोहित सर, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा अभी यहाँ पे। अभी यहाँ पे देख लो गाइस, जब आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है ना गाइस, तो आपका ये कॉल का प्राइस भी ऊपर ही कॉल जा तो रहा है, ऊपर जाएगा, और आपका पुट का प्राइस लेकिन यहाँ पे नीचे आ रहा है। समझो नीचे। मेरी बात। अब जब यहां से आपका ये प्राइस नीचे जाना स्टार्ट करेगा ना अंडरलाइन एसेट का, तब आपका कॉल का भी प्राइस नीचे जाएगा और आपका पुट का प्राइस पुट का बढ़ेगा। ऊपर। समझ में आएगा इस अभी आप सबको, एवरीवन? हाँ। अब दूसरा चीज देखो यहाँ पे, अब मान के चलो कि ये प्राइस मेरा यहाँ पे सपोर्ट पे है, यहाँ पे भी देखो प्राइस मेरा सपोर्ट पे है, बट यहाँ पे ये प्राइस मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस पे है। दिख रहा है आप लोगों को? अब देखो जब यहां से प्राइस फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो कॉल का भी ऊपर जाएगा, बट पुट का प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, ठीक है? जब अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऐसे फिर से नीचे आएगा यहां से रेजिस्टेंस से, तो ये भी नीचे आएगा, बट पुट का प्राइस आपका सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। क्लियर हुआ ना गाइस अभी ये वाला पार्ट सबको? मोहित, अब क्लियर है आपको ये वाला पार्ट? यस सर, ये तो सर पहले क्लियर हो गया था, बट इसके अंदर ना मुझे बस यही था कि पुट ऑप्शन के अंदर जब हम उसको एक्चुअल में जो सेल हो रहा है तो ऑपोजिट जा रहा था ना, प्राइस अप हो रहा था, वो मेन कंफ्यूजन था, वो दूर हो गया। अब क्लियर हो गया ना अच्छे से? ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस आप लोग, अभी जो मुझे एक चीज समझानी, जब ये मोहित ने क्वेश्चन किया अभी रिसेंटली मेरे पास कि सर इतना सब क्यों, इतने सारे प्राइजेस हैं, जैसे संजय ने पूछा कि क्या मैं कोई भी प्राइस सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकता हूँ क्या? ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग जो मैं बता रहा हूँ, सॉरी हाँ गाइस, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे देख लो जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को अभी, अभी गाइस देखो यहाँ पे आपका स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है? यहाँ पे आपका स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे आपका ये पुट ऑप्शन है, यहाँ पे आपका ये कॉल ऑप्शन है। अभी गाइस आपने एक चीज नोटिस किया रहेगा कि देखो ना आपका ये वाला सेक्शन थोड़ा सा येलो है, ये वाला सेक्शन आपका व्हाइट है, ये वाला सेक्शन आपका व्हाइट है यहाँ पे, और ये वाला सेक्शन येलो है। ये हमने देखा कि नहीं देखा ये टेबल में? बताओ जरा मुझे एवरीवन। यस। हाँ यस सर। गाइस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो ये जहां पे स्पॉट लिखा है ना गाइस, ये भी आप लोगों को एसेट का रियल टाइम प्राइस दिखा रहा है, ठीक है एवरीवन? ये वाला क्लियर, ये तो समझ में ना आ गया ना आप लोग को स्पॉट वाला एरिया गाइस? हेलो? यस सर। अब गाइस ये जो येलो वाला एरिया है ना गाइस, येलो वाला एरिया, इसको हम कहेंगे इन द मनी वाला एरिया, ठीक है? दैट इज इन द मनी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईटीएम। अगेन ये भी येलो वाला इन द मनी है, इसको भी हम कहेंगे आईटीएम, मतलब जो भी येलो पार्ट है उसको हम आईटीएम कहेंगे, जो भी व्हाइट वाला पार्ट है उसको हम कहेंगे ओटीएम। एटीएम, ओटीएम।
उसको हम कहेंगे ओटीएम। ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी। इसको हम क्या कहेंगे संजय, ये व्हाइट वाले पार्ट को बताओ जरा मुझे। ओटीएम। ओटीएम कहेंगे, वेरी गुड, आउट द मनी। एक मिनट, हाँ। तो अभी एक चीज आप देखो गाइस, यहाँ पे ये जो प्राइस है ना मेरा, अभी यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूं मैं, यहाँ पे मान लेता हूँ प्राइस अभी अपना यहाँ पे 10, ये टेंस में डिवाइडेड है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। ठीक है गाइस, ऐसा ही था ना डायग्राम अपना ये वाला चार्ट का, बताओ जरा मुझे। हाँ, यस अब यहाँ पे एक चीज देखो, अभी फिलहाल मेरा प्राइस क्या चल रहा है ये बताओ मुझे। व्हाट्स द प्राइस राइट नाउ? 60। वेरी गुड संजना, परफेक्ट, वेरी गुड संजय। अभी मेरा 60 रुपीज प्राइस चल रहा है। तो गाइस प्राइस मेरा 60 रुपीज पे आया, तो जब 10, 20, 30, 40, 50 क्रॉस किया तभी आया, राइट? एवरीवन के डायरेक्टली आ गया, बताओ जरा उड़ के। क्रॉस किया था। क्रॉस किया तभी आया, राइट? तो जो मैडम प्राइस मेरा क्रॉस होके आ गया है उसको हम क्या कहेंगे? इन द मनी। एवरीवन, जो प्राइस मेरा क्रॉस होके आ गया है उसको हम क्या कहेंगे? इन द मनी। एक सिंपल लैंग्वेज में उसको मैं बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा उसको? पास्ट प्राइस। एवरीवन समझ में आया ये वाला पार्ट? यस सर। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से मुझे लगता है कि प्राइस 80 रुपीज जाएगा, तो मैं ये क्या डिस्कस कर रहा हूं? फ्यूचर डिस्कस कर रहा हूं। क्या डिस्कस कर रहा हूं गाइस मैं? हेलो, फ्यूचर डिस्कस कर रहा हूं। तो इसको हम क्या कहेंगे? ओटीएम, आउट द मनी। मतलब प्राइस को जहां पे जाना है उसको हम कहेंगे आउट द मनी। ठीक है, ये है मेरा फ्यूचर। और प्राइस अभी मेरा जहां पे रुका है उसको हम क्या कहेंगे? एवरीवन, सॉरी, प्रेजेंट, वेरी गुड। प्रेजेंट को हम कहते हैं एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म होता है आपका एट द मनी। ठीक है एवरीवन, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है बताओ जरा मुझे फिर से आप लोग अभी। एट द मनी। एट द मनी। ठीक है, अभी यहां पे आप एक चीज देखो गाइस यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे प्राइस 60 पे है और मुझे लगता है कि प्राइस मार्केट अभी नीचे गिरेगा, राइट? मैं तो कह ही रहा हूं ना कि रिलायंस नीचे गिरेगा, मुझे लगता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइस अभी जाएगा 60 से सीधा 20, तो 100, 90, 80, 70 क्या हो गया अभी बताओ जरा मुझे। फ्यूचर, पास्ट, इन द मनी। गाइस मार्केट अभी गिर रहा है ना, मनी। जब मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया पीछे का प्राइजेस इन द मनी हो जाएगा। समझ में आया आपको भी ये वाला पार्ट गाइस सबको? हाँ यस। ठीक है, अभी देखो मैं प्रॉपर इसको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूं मैं अभी आप लोगों को। यहाँ पे देखो, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो अभी यहाँ पे एंजल वन में ही दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, अभी ये देखो आपका, ये आपका आईटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस है, सारा येलो वाला दिख रहा है आप लोगों को अभी? एवरीवन, यस। ये देखो ये आपका आईटीएम है, आईटीएम। ये भी आपका आईटीएम है, यस। ये आपका ओटीएम है, ओटीएम। ये भी आपका ओटीएम है। क्लियर है? और ये जो बीच वाला पार्ट है जहां पे अभी प्राइस आपका है, अभी जहां पे अभी आपका ये प्राइस एटीएम स्टैंड कर रहा है, ये वाला एरिया, इसको हम ATM। क्या कहेंगे? एटीएम कहेंगे। जो मैंने अभी आपको वो ग्राफ में बना के बताया, अभी मेरा निफ्टी कहां पे है? 25,178 पे। तो 25,178 पे आया तो पीछे का जितना भी स्ट्राइक प्राइस क्रॉस करके आया, दैट इज व्हाट? पास्ट का प्राइस। ठीक है, आईटीएम। अभी जहां पे जाएगा दैट इज फ्यूचर का प्राइस। फ्यूचर। ठीक है, अभी मार्केट मान लो नीचे गिरेगा, इट इज गोइंग टू द रिवर्स डायरेक्शन नाउ। तो 25,178 से मान लो मार्केट अभी नीचे जाएगा 25,100, 25,000, 24,900, तो भी जाएगा ना वहां पे, अभी गया तो नहीं है, जाएगा, राइट? तो ओटीएम और 25,178 का पीछे का प्राइस सब कितना हो जाएगा बताओ? दैट इज आईटीएम। आईटीएम। मतलब मार्केट को जो डायरेक्शन में जाना है
उसका आगे का प्राइजेस सब हो जाएगा ओटीएम, उसका पीछे का प्राइजेस सब हो जाएगा आईटीएम। क्लियर हो गया सबको अभी एवरीवन ये वाला पार्ट? मोहित? यस यस सर। यस सर। ठीक है, अभी मोहित का क्वेश्चन का आंसर करूंगा मैं कि इतने सारे स्ट्राइक प्राइजेस है, बट सर 1400 ही क्यों लिया था आपने? इतने सारे स्ट्राइक प्राइजेस हैं, 1400 ही क्यों? गाइस एक चीज का ध्यान रखो, आईटीएम के प्रीमियम्स हमेशा महंगे होंगे, ठीक है? आप अगर आईटीएम के स्ट्राइक प्राइजेस सिलेक्ट करोगे ना, आपको आईटीएम का स्ट्राइक प्राइस बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि वहां पे ग्रीक्स का गेम आ जाता है। गाइस ग्रीक्स में अभी नहीं समझाऊंगा आप लोगों को, फिर ये पूरा और खिचड़ी हो जाएगा, क्योंकि मुझे समराइज भी करना है, ठीक है? आप ये समझ के चलो कि अगर मुझे ऊपर जाने वाले मार्केट में ट्रेड करना है, एकदम सिंपल सा बता रहा हूं मैं आपको, अगर मुझे ऊपर जाने वाले मार्केट में ट्रेड करना है और मेरा प्राइस अगर अभी यहां पे है, तो आप आईटीएम का कोई भी 2 स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऊपर जाने वाला। अगर आपको लग रहा है प्राइस नीचे जाने वाला है, तो आप आईटीएम का पुट का कोई भी 2 स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो ट्रेड करने के लिए। इतना ध्यान में रखो आप अभी, आईटीएम का या तो फिर एटीएम का। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट अभी, ऑल ऑफ यू? हाँ ओके सर। अभी अगर मैं आपको ये समझाने बैठूंगा कि डेल्टा के वजह से हो रहा है, तो भी मुझे डेल्टा का कैलकुलेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे थीटा का कैलकुलेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सेशन बहुत लेंदी हो जाएगा गाइस, और आप बहुत लेथार्जिक फील करोगे आप लोग। मैं तो वो किसी और दिन के लिए रखेंगे, अपन एक एडवांस क्लास लूंगा मैं आप लोगों के लिए। बट ये वाला पार्ट एकदम अभी देखो ना गाइस, जैसे मैंने आपको बोला आईटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस महंगे होते हैं, ये देखो अभी 24,400 का प्राइस कितना है? 801। जैसे आप आईटीएम से बाहर आते जाओ धीरे धीरे, प्राइसेस सस्ता प्राइस सस्ता कम हो होता रहा है। जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? देखो यस सर। अभी सिमिलरली जब मार्केट गिर गया है, तो आप देखो यहाँ पे इसके प्राइसेस कितने हैं, पुट के कम होते जा रहे हैं जब आप आईटीएम से ओटीएम की तरफ आ रहे हो। मतलब जब भी आप आईटीएम से ओटीएम की तरफ जाओगे, आपको प्राइसेस और सस्ते सस्ते मिलते जाएंगे। क्लियर है गाइस ये वाला पार्ट सबको अभी? सर एक बार और यस सर। एक्सप्लेन करिएगा। मैंने ये कहा कि आईटीएम के प्राइसेस आपको महंगे मिलेंगे, ओटीएम के प्राइसेस आपको सस्ते मिलेंगे। और गाइस मैं ये वाला आप लोग को दे देता हूं मैं स्क्रीनशॉट निकाल के, ठीक है? यस सर। बहुत लेथार्जिक था ना गाइस आज का सेशन? यस सर। देखना पड़ेगा सर 2-3 बारी वीडियो और तब समझ में आएगा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक से गाइस देखो, मैं अभी भी कहूंगा आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप नहीं देखोगे रिकॉर्डिंग तो फिर नहीं समझ में आएगा आपको फिर। सर ओटीएम जो है वो पास्ट के प्राइसेस बता रहा है, बट तो उसके प्राइसेस का क्या लेना देना है? ओटीएम फ्यूचर के प्राइसेस बता रहा है सर। आईटीएम सर, आईटीएम 800 देखा ना सर हमने, हाँ तो क्या रीजन क्या है? मतलब जब वो पास्ट की बात है तो हम उसको एज अ रेफरेंस ले सकते हैं या फिर उसके बिहाफ पे सर ट्रेड भी ले सकते मैंने क्या बोला अभी, वहां पे भी ग्रीक्स का गेम आ जाता है सर, और अभी मैं ग्रीक्स नहीं बताऊंगा सर, बहुत वो हो जाएगा सर। हैं? ओके सर। डेल्टा वहां पे डेल्टा वहां आप एक समझिए, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं सर, इंट्रिंसिक ये आईटीएम का प्राइस इतना महंगा क्यों मिल रहा है आपको? क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू भी है और वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, और ओटीएम में खाली आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है, टाइम वैल्यू नहीं है सर। अभी इसका एक अच्छा एग्जांपल आप अगर मैं आपको ये बताऊं सर, जब कभी भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सपायरी के दिन करना, जितने भी ओटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस हैं उनका प्राइस 0 हो जाता है, और आईटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस में फिर भी उसका प्राइस बचा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंट्रिंसिक भी है, टाइम भी है, बट ओटीएम में ओनली इंट्रिंसिक, देयर इज नो टाइम सर। ये लॉजिक सर है। इंट्रेंसिंग का मतलब क्या? मतलब सस्ता सस्ता मिलना कोई भी चीज? नहीं सर, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे किसी भी चीज को तोलना है तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू मुझे चाहिए, राइट सर? ठीक है, अभी मान लो किसी चीज एग्जैक्ट का कितना है? इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज है, ठीक है, बट मेरे पास अभी टाइम वैल्यू भी है। मैं मान के चलता हूं कि आगे जाके वो प्राइस 100 से 130 140 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू भी प्रेजेंट है सर। बट अभी किसी ऐसे एसेट में टाइम वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है, खाली इंट्रिंसिक वैल्यू है,
वो चीज का भाव नहीं बढ़ेगा ना सर। करेक्ट। तो ओटीएम में खाली आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलता है, इसके लिए वो सस्ता मिलता है, बिकॉज वो फ्यूचर प्राइस है। आप जब एनालिसिस करते हो देयर इज नो गारंटी कि वहां पे जाएगा या नहीं जाएगा। अगर गया तो वहां पे टाइम वैल्यू भी आ जाएगा इंट्रिंसिक के साथ में, अगर नहीं गया तो फिर वहां पे आपको सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा, टाइम वैल्यू नहीं मिलेगा। जबकि आईटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस में आपको वहां पे टाइम वैल्यू भी ऑलरेडी मिल रहा है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी ऑलरेडी मिल रहा है। और एक चीज समझ लेना गाइस आप लोग, अगर मार्केट 100 पॉइंट्स मूव कर रहा है ना और आप आईटीएम के स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर रहे हो, आपको 100 के बदले 80-85 पॉइंट्स का बेनिफिट मिलेगा। बट वही आप अगर ओटीएम में करोगे ना, मार्केट भले 100 पॉइंट्स मूव हुआ बट आपको बेनिफिट मिलेगा वहां पे 30 पॉइंट्स का, 40 पॉइंट्स का। देखो बहुत बार ऐसे होता है कि हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया बट मार्केट तो अच्छा खासा ऊपर गया बट हमें उसका बेनिफिट ही नहीं मिला। ऐसे बहुत बार होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम ओटीएम प्राइसेस में ट्रेड कर रहे होते हैं। इसके लिए क्लियर है अभी सबको ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? यस सर। नहीं कर पा रहा हूँ सर, बट हाँ दोबारा रिकॉर्डिंग देखने पे शायद समझ। आप एक सिंपल चीज समझो सर, आईटीएम में आपके पास टाइम भी है, इंट्रिंसिक भी है। ओटीएम में ओनली इंट्रिंसिक, ठीक है। ओटीएम में इंट्रिंसिक क्यों है? बिकॉज दैट इज फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। आईटीएम में क्या है? पास्ट वैल्यू भी है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और टाइम वैल्यू भी है। बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है सर, इसके लिए वो महंगा है। ओके सर, बट आपने जब ये बात बोली कि आप आईटीएम के प्राइसेस पे ट्रेड करते हो, तो आईटीएम तो सर पास्ट की बात होगी ना सर, उस प्राइस पे मैं फिलहाल ट्रेड कैसे कर पाऊंगा? सर मैंने क्या बोला, आप इसमें से कोई भी स्ट्राइक प्राइस उठा कर ट्रेड कर सकते हो सर, कोई भी स्ट्राइक प्राइस उठा के। ओके ठीक है, फर्क खाली इतना ही मैं एक बता देता हूँ यार, एग्जांपल ही दिखाना पड़ेगा मुझे, नहीं मानोगे आप लोग, रुको लॉजिक चाहिए आप लोगों को, रुक जाओ बताता हूँ मैं। एक मिनट है गाइस। सर इसका मतलब जैसे कि वहां से क्रॉस हो चुके हैं तो उसमें वो टाइम भी काउंट होगा। राइट मैम, देखो दिखा था उसका आंसर अभी आप लोग को मिल जाएगा, एक मिनट दे दो खाली मुझे। ठीक है, अभी यहां पे देख लो गाइस, 25,100 देखो जरा आप लोग, अभी 25,100 का स्ट्राइक प्राइस, 25,100 का, ठीक है। लेफ्ट में कॉल है और राइट में पुट है, ठीक है। अभी लेफ्ट में मैं आपको ग्रीक्स की तरफ लेके चल रहा हूँ। 25,100 गाइस, आप देखो यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है डेल्टा यहाँ पे? एवरीवन लुक एट द लेफ्ट कॉर्नर, यू विल सी दैट अ डेल्टा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? यस, डेल्टा ITM, पुट। आप एक चीज देखो ना गाइस, अभी यहाँ पे आईटीएम का डेल्टा, जैसे देखो मैंने क्या बोला, जैसे आप आईटीएम से बाहर आते जाओगे आपको प्रीमियम सस्ता मिलता जाएगा। देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, जैसे आप आईटीएम से बाहर आ रहे हो आपका डेल्टा भी कम होता जा रहा है, दिख रहा है आपको एवरीवन? यस सर। लुक एट द लेफ्ट कॉर्नर गाइस, आपका डेल्टा भी कम होता जा रहा है। अभी इमेजिन कर लो गाइस, आप 24,750 पे ट्रेड, भले ही आपका मार्केट अभी 25,175 पे है, ठीक है, दैट डजंट मैटर, वो स्पॉट प्राइस है। आपने सिलेक्ट किया 24,750, उसका डेल्टा क्या आ रहा है अभी? व्हाट्स द डेल्टा ऑफ 24,750 गाइस, बताओ जरा मुझे। 0.92, कितना है? 0.92। और मान लो मार्केट अभी यहां से 100 पॉइंट्स ऊपर गया, ठीक है, मार्केट यहां से 100 पॉइंट्स ऊपर गया, तो आप 0.92 को मल्टीप्लाई करोगे जितना पॉइंट्स मार्केट मूव हुआ, तो आपको कितना पॉइंट्स का बेनिफिट मिला वहां पे, बताओ जरा मुझे अभी। 0.88। 0.92 इंटू 100 करो, 92। समझ में आया? 92 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला आपको। ये देखो यहाँ पे 0.92 इंटू 100, 92। आपको मार्केट कितना पॉइंट्स मूव हुआ? 100 पॉइंट मूव हुआ। आपको बेनिफिट कितना मिला वहां पे? 92 पॉइंट्स का मिला। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का डेल्टा ही कितना है? 0.92 है,
क्योंकि वहां पे उसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और टाइम वैल्यू भी है। अब जैसे ही मैं थोड़ा और नीचे आ जाता हूं मैम, ये देख लो यहाँ पे 25,350, मार्केट अभी अपना कहां पे है 25,178 पे। मैं मान के चलता हूं मार्केट फिर से 100 पॉइंट्स मूव हुआ, ठीक है। आपका 25,350 का डेल्टा कितना है मैम? लेफ्ट पे चेक करो जरा, 0.31। 0.31, ठीक है। मार्केट कितना पॉइंट्स मूव हुआ? अभी भी 100 पॉइंट्स ही मूव हुआ। 0.31 इंटू 100, कितना बेनिफिट मिला आपको? 31। 31.1। अब समझ नो में सर, आया? वो पिछले बार मैंने वो 100 पॉइंट का मैंने डेल्टा पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया था शायद, ना ना, इट्स इसलिए ओके मैंने मैम, जीरो ना ना, पॉइंट। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके मैम। मोहित सर, अब समझ में आया आपको? ये बहुत ज्यादा रिस्की काम है सर, ऑप्शन ट्रेडिंग तो फिर। नहीं, रिस्की काम नहीं है, मैं इसके लिए ये चीज में पढ़ना ही नहीं चाहता था मैं अभी। तो आप इतना मुझे बार बार घुमा फिरा के अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके सवाल पूछ रहे हो, तो मुझे बताना पड़ रहा है सर। सर थोड़ा सर डिफिकल्ट इसका है ये। मतलब कि यदि वो वो जो 0.92 पे हमने किया, तो यदि स्ट्राइक प्राइस उससे तो बहुत आगे है, तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। राइट, क्योंकि अभी जैसे मार्केट ऊपर जाएगा मैम, आपका एग्जिस्टिंग आईटीएम का डेल्टा भी तो बढ़ता जाएगा ना बाद में। हाँ, ओके, क्योंकि समझ गए। अभी एक सिंपल सा लॉजिक समझो, जो प्राइस अभी देखो, अभी मार्केट 25,000, एक सेकंड, अभी अपना मार्केट कहां पे है? 25,175 पे है, ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ओटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस आईटीएम में कन्वर्ट होते हुए जाएंगे ना मैम, तो इवेंचुअली उसके अंदर टाइम वैल्यू ऐड होते जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको ओके, अभी? यस मैम, यस सर, समझ गए। सर एक क्वेश्चन है, हाँ, जब हम यहाँ प्राइस, यहाँ पे हम वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉक्स के अंदर तो हम होल्ड कर सकते हैं सर, बट यहाँ पे ऐसा ऑप्शन होता है क्या या फिर यस सर, नहीं? आप होल्ड कर सकते हो। पता नहीं गई, आज मेरा गला बहुत दुख रहा है अभी। आज ज्यादा बोला सर। मैं एक सिंपल टाइम चीज हो बोल रहा गया हूँ गाइस, एक सिंपल चीज बोल रहा हूँ। आप लोग अभी खाली नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फोकस करो, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग प्लान भी कर रहे हो तो एक सेकेंड ना। हाँ मनमोहन सर, ठीक है। हेलो, अभी आप खाली एक चीज ध्यान में रखो गाइस, सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे। अगर आपका अंडरलाइन एसेट, ये आपका अंडरलाइन एसेट है और ये आपका डेरिवेटिव है, ठीक है। अभी एक मुझे बात बताओ, ये आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस जब ऐसे और यहां से जब ऐसे जाएगा, तो आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करोगे? बताओ जरा मुझे। कॉल। वेरी गुड, कॉल में। परफेक्ट। तब हम लोग कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे और आपका कॉल का भी चार्ट आपको सेम वैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो खाली पुटचा खाली ऑपोजिट में येतं ना? हाँ, और इमेजिन कर लो, अगर आपका अंडरलाइन एसेट का चार्ट अगर ऐसे रहेगा, रेजिस्टेंस से नीचे आएगा रिजेक्शन लेके, तो तो भी कॉल का आप, भी नीचे आएगा। तो आपका पुट का भी चार्ट ऐसा ही मिलेगा आपको। समझ में आया अभी यस। सबको, एवरीवन? पुट का अपोजिट होता है। पुट का ऑपोजिट हो गया। अभी एक थियरी और देख लो गाइस, यहाँ पे एक थियरी और देख लो। यहाँ पे जब आपका प्राइस ऐसे फिर ऐसे आएगा, ये क्या हुआ? सपोर्ट आपका ब्रेक हुआ, ये आपका सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे, ये आपका चार्ट कैसे दिखेगा पता है आपको? ये वाला चार्ट आपका पुट वाला, ये आपका पुट वाला जो चार्ट रहेगा एवरीवन, ये आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे आ रहा है, तो ये आपका प्राइस ऐसे नीचे पहले आएगा, ऊपर जाएगा और फिर ये यहाँ फिर पे नीचे से आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे नीचे आएगा और फिर से ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर ब्रेकआउट करेगा। और फिर उसके बाद में यहाँ से फिर ऐसे जाएगा ये ऊपर।
समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? एवरीवन, पीई, एवरीवन क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू? ये सर सपोर्ट, ये सर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। ये सपोर्ट को तोड़ रहा है ना सर, सपोर्ट ब्रेक हुआ ना सर मेरा। तो तो सर पुट में खाली रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ना, पुट में रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, देखो। पुट में ही तो बता ना सर, पुट में हाँ तो मैं वही रेजिस्टेंस तो मैं ब्रेक हो बोल रहा रहा है। हूँ, तो मैंने आपको दोनों थियरी बता दी ना सर यहाँ पे। यस सर। दोनों ही केस में देखो ना सर, प्राइस उल्टा ही आ रहा है ना, देखो यहाँ पे भी प्राइस उल्टा आ रहा है, यहाँ पे भी प्राइस उल्टा आ रहा है, यहाँ पे भी प्राइस उल्टा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी प्राइस उल्टा ऊपर जा रहा है। ठीक है गाइस, आज के सेशन को विराम दिया जाए। सर ग्रुप का क्या हुआ? मैं भी दूंगा एक्सेस गाइस, अभी व्हाट्सएप पे अपडेट कर देता हूँ यार। एक काम करो, सब लोग डिस्कॉर्ड डाउनलोड करो जल्दी से, चलो डाउनलोड एवरीवन डिस्कॉर्ड, चलो अभी डाउनलोड करो जल्दी से।